अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.8 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.8 जो है वो बेसिकली सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन का मतलब है कि सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन का मतलब है कि मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वो 2 होगी, या चाहे वो x हो या y हो। तो इन टू वेरिएबल्स x एंड y दोनों की जो पावर होती है वो 2 होती है, मैक्सिमम पावर। सही है। और ये जो है वो बेसिकली ऑरिजिन से पास होता है। ये दोनों लाइन जो होगी ये ऑरिजिन से पास होगी। अच्छा, ये जो होमोजेनस इक्वेशन होती है ये दो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो जो लीनियर लाइन होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दो लीनियर लाइन का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कैसे, ये x² y² किस तरह से आएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो L1 लाइन हम सपोज़ कर लेते हैं। हमारे पास एक L1 लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है। आप लोगों को मालूम है कि हम जो है वो बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऑरिजिन रखते हैं यानी x1 और y1 रखते हैं 0,0 के बराबर, तो ये बेसिकली y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0 हो जाता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाती है, mx के बराबर। तो ये y इक्वल टू mx वो लाइन है, वो लीनियर लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दो लाइन सपोज़ करेंगे, एक L1 और एक L2। तो L1 जो लाइन होगी वो भी आपके ऑरिजिन से पास हो रही है। देखिए ये पास हो रहा है ऑरिजिन से 0,0 से। ठीक है, ये जब ऑरिजिन लाइन पास हो रही, ऑरिजिन से ये वाली लाइन L1 पास हो रही है, तो मैं इसको कह रहा हूँ y इक्वल टू m1x। क्या कह रहा हूँ, y इक्वल टू m1x। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू mx वो लाइन होती है जो कि ऑरिजिन से पास होती है। तो मैं फर्स्ट लाइन के लिए जो स्लोप यूज़ कर रहा हूँ m1 और सेकंड लाइन के लिए जो स्लोप कर रहा हूँ यूज़ y इक्वल टू m2x हो जाएगा। ठीक है, और जब ये m2x को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये क्या बनेगा, y माइनस का m2x। इस तरीके से ये m1 इधर लेकर के आऊँगा तो क्या होगा, y माइनस m1x इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो है ये बेसिकली जो है कंबाइंड फॉर्म है इक्वेशन की। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म है ax² प्लस का 2hxy प्लस by²। अब ये 2h जो है वो एक नया वेरिएबल है जो कि xy का कोफिशेंट है। ठीक है, xy का जो भी नंबर आएगा यहाँ पे xy के साथ कोफिशेंट आएगा वो 2h के बराबर होगा। ठीक है, और ये ax² है और ये by², ये एक फॉर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये y माइनस m1x y माइनस m2x इन दोनों का जो लोकस जो इक्वेशन होगी यानी जो मूवमेंट हो रही है वो वाली इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। ये जो मूवमेंट होगी जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट है इसकी इक्वेशन बेसिकली हम निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन L1 की इक्वेशन, सेकंड लाइन L2 की इक्वेशन, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखें ये फॉर्म है मल्टीप्लाई करने का। कैसे किया, y मल्टीप्लाई y² हो गया, y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब m1x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू आएगी। दैन फिर xy दोनों में से कॉमन आ रहा है और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो m1 प्लस m2xy हो जाएगा, प्लस का m1 m2x² हो जाएगा। दैन फिर ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन आपको क्या चीज़ निकाल के देगी, ये इक्वेशन आपको ये फॉर्मूला निकाल के देगा, यानी ax² प्लस का 2hxy प्लस by²। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें m1 m2 का जो प्रोडक्ट है ये हमें नहीं मालूम, m1 प्लस m2 का जो सम है हमें ये नहीं मालूम। तो हम जब ये फाइंड आउट करेंगे तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली m1 m2 का हम और m1 प्लस m2 का हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपके एक्सरसाइज 7.8 के अंदर दो थ्योरम है। थ्योरम 1 जो है वो ड्राइव होगा बेसिकली m1 बराबर होगा माइनस h प्लस √h² माइनस ab/b और m2 बराबर होगा माइनस h प्लस √h² माइनस ab/b। ये दो जो चीज़ है, दो स्लोप जो है वो फर्स्ट लाइन के लिए m1 है, सेकंड लाइन के लिए m2 है। ठीक है, h a और b की फॉर्म में, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ये बेसिकली a कोफिशेंट है 2h और b की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा माइनस h प्लस √h² माइनस ab/b और माइनस h प्लस माइनस h ये होगा बेसिकली माइनस का h, माइनस का √h² माइनस ab/b। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है बेसिकली ये जो है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ यानी m1 और m2 को ऐड करूँ तो ये बराबर आ जाएगा माइनस का 2h/b
और अगर मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई करूँ, यानी ये दो वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये a/b के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो माइनस का 2h/b है और ये जो a/b है, ये आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जब आप ये यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ax² प्लस का 2hxy प्लस by²। तो आप ये वाली वैल्यूज़ जब रखेंगे तो आपको इक्वेशन ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब केस 1 क्या कहता है, यहाँ पे देखें केस 1, थ्योरम 2 का जो केस 1 है वो हमें कहता है कि केस 1 क्या होगा, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स आपस में, ये जो दो लाइन जो फॉर्म बन रही थी, ये दो लाइन्स अगर आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, L1 और L2, तो इसका a+b किसके बराबर होगा, 0 के। a+b कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा ax² प्लस का 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये वाली जो फॉर्म है यहाँ से a और b हम निकालेंगे, तो a+b किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, जब परपेंडिकुलर वाला केस होगा। नेक्स्ट जो केस है केस 2, लाइंस आर कोइंसिडेंट, जब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट का मतलब है कि परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है, और यूँ कह सकते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, h² माइनस का ab इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के। तो h² बराबर होगा किसके, ab के। ये कंडीशन होगी, ठीक है, कोइंसिडेंट वाली की, ठीक है। अब आ जाएं यहाँ पे है नेचर ऑफ द रूट्स। जाहिर सी बात है, जब कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका नेचर भी हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हमने देखा था, जो कि हम डिस्क्रिमिनेंट से देख रहे थे, ठीक है। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे होगा, लेकिन बस ये है कि ये नेचर ऑफ द रूट्स अब हम पढ़ रहे हैं, सही है। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, इफ़ h² ग्रेटर देन ab, अगर h² जो है वो ab से बड़ा होगा, यानी h² माइनस ab वाली फॉर्म अगर है, तो h² माइनस ab वाली फॉर्म है, तो अगर h² ab से बड़ा होगा तो देन रूट्स आर द इक्वेशंस रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल यानी रूट्स जो होंगी इक्वेशन की वो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। ये बात हमें मालूम है कि रियल क्या होता है पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। और यूँ कह सकते हैं आप कि h² माइनस ab मीन्स के यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। जब h² ab के बराबर होगा तो इक्वेशंस आर रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंडीशन बन रही है, रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स के इक्वल टू 0, ठीक है, ये होगा। देन इफ़ h² लेस देन ab, जब h² ab से छोटा होगा यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, द रूट्स आर ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी होगा, ठीक है। ये बात हम पढ़कर आ चुके हैं उसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर। उसके बाद फॉर थीटा बिटवीन टू लाइन्स, जाहिर सी बात है दो लाइन है तो दो लाइन के दरमियान में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो tan थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। और यहाँ पे m1 और m2 की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे, कौन सी वैल्यू m1 m2 की रखेंगे, जो हमने लास्ट पेज के अंदर देखा था कि m1 की वैल्यू थी माइनस h प्लस √h² प्लस माइनस ab/b, और m2 की वैल्यू थी माइनस h माइनस √h² माइनस ab/b। ये जब वैल्यूज़ रखेंगे हम तो मेरे पास थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 √h² माइनस ab/a+b। और ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली बराबर होता है h² माइनस का ab, ठीक है। और आप यूँ कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है m1 प्लस m2 किसके बराबर होता है माइनस का 2h/b, और m1 m2 बराबर होता है a/b। ये दो कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़ होंगी, ठीक है, जो कि हमने लास्ट उसके अंदर देखा था लास्ट पेज में। m1 प्लस m2 किसके बराबर होता है माइनस का 2h/b, और m1 m2 बराबर होता है a/b। जब ये दो वैल्यूज़ हम उस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमारे पास होमोजेनस इक्वेशन आती है, ठीक है। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 2 √h² माइनस ab/ab, ठीक है। अब लास्ट केस जो है वो बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आता है। कंबाइंड इक्वेशन हमेशा परपेंडिकुलर केस के अंदर यूज़ होता है, यानी जब दो लाइन आपस में क्या बना रहे हो, परपेंडिकुलर या 90 बना रहे हो L1 और L2, तो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है bx² माइनस का 2hxy प्लस ay²। बस ये चीज़ याद रखें, यह आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे सवाल के अंदर, bx² माइनस का 2hxy प्लस ay²। और नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax² प्लस का 2hxy प्लस by²। ये कंडीशन देखें, यहाँ पे देखें ay² बाद में आ रहा है, bx² पहले आ रहा है, यहाँ पे ax² पहले आ रहा है, by² बाद में आ रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, अलग अलग चीज़ हैं।
ये 90 के लिए है और ये डिफरेंट एंगल्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब जो है नॉर्मली हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, स्टेट नेचर ऑफ द लाइंस एंड ऑल्सो द ट्रेस ऑफ द पेयर्स ऑफ द लाइंस, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो बना के रखा हुआ है, पहला, दूसरा, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी बनाऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x² प्लस 6y स्क्वायर, ये एक होमोजेनस इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। होमोजेनस इक्वेशन गिवन है और इससे आपको दो पेयर्स निकालने हैं, यानी दो लाइंस निकालनी है जो कि दो लीनियर लाइंस होंगी। ये कंबाइंड है तो इसको हम दो लीनियर लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको पता है हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 6 1 जा, यहाँ पे 1 है तो 6 1 जा क्या होगा, 6 1 जा 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है वो बेसिकली इस 5 को ब्रेक करना है मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए से। आपको पता है 2 × 3 भी क्या होता है, 6 होता है, और 2 को जब 3 से ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि ये जो 2 है और ये जो 3 है इसके साथ आप माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 के बराबर भी होता है, और माइनस का 2xy ले लें, माइनस का 3xy ले लें, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 5xy। अब xy सब में मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस माइनस सब में मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये सेंटर वाली फॉर्म बन जाएगी, माइनस का 3xy माइनस का 2xy जो कि बराबर होगा माइनस के 5xy के, ठीक है। देन फिर इन दोनों में से x कॉमन निकालें, x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, y और ये वाला 3। देन फिर आप जो है माइनस का 2 और ये इन दोनों में से y कॉमन निकालें, तो यहाँ पे बेसिकली x बचेगा, इस प्लस की जगह पे माइनस बचेगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों पेयर्स जो हैं वो बराबर हो गए हैं, तो इसको एक जगह पे कर लें और x - 2y एक जगह पे कर लें। ये दो लीनियर लाइन आ गई, ये दो लीनियर लाइन वही है जो हमने देखा था L1 और L2, ये दो लीनियर लाइन है। तो हमें क्या कह रहा है सवाल में, पेयर्स ऑफ लाइंस, तो ये जो पेयर्स ऑफ लाइंस हैं ये हमने निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक करके आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये जनरल इक्वेशन है, जब भी एंगल बनेगा तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, x² प्लस का 2hxy प्लस dy²। यहाँ से a की वैल्यू जो होगी सवाल से आप कंपेयर करेंगे, सवाल पे यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 2h जो है वो बराबर है -5 के, और b जो है वो बराबर है 6 के, ठीक है। तो a बराबर हो गया 1 के, 2h बराबर हो गया -5 के, और b बराबर हो गया 6 के। आप सवाल से कंपेयर करेंगे, h बराबर होगा 2 से इधर डिवाइड कर दें, -5/2। देन आपने क्या बताना है, नेचर ऑफ द रूट्स, स्टेट द नेचर ऑफ द रूट सवाल में था। तो यहाँ पे क्या होगा, h² माइनस का ab, h की वैल्यू है -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस का a 1 है, b 6 है, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई करना है 6 को, 24 हो गया, 25 - 4 1/4, 1/4 जो है वो बेसिकली बड़ा है किससे, 0 से। जब 0 से ये वाली कंडीशन बड़ी होगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट है h² - ab, जब ये 0 से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपको कह रहा है कि भाई ट्रेसेस भी बनाएं लाइन की। लाइन के ट्रेसेस कैसे बनेगी, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रेस दी लाइंस L1 और L2, ये दो लीनियर लाइंस हैं, इन दोनों लाइन से मुझे ट्रेस बनाना है। कैसे बनाऊंगा, बहुत आसान है, आपको पता है दो लाइन को ट्रेस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे x और y रख दें, फर्स्ट लाइन यानी x - 3y = 0, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो इसको मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। 0 अगर रखता हूँ यहाँ पे तो 0 = 0 हो गया। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 को उधर भेजूँगा, -1 हो जाएगा, और -3 जब डिवाइड होगा तो 1/3 y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन फिर x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो 2 रखा और उधर भेजा तो -2 हो गया, और -3 जब डिवाइड करूँगा तो 2/3 आ जाएगी। इस तरीके से 3 रखूँगा तो 3 उधर जाके क्या होगा, -3, और -3 जब डिवाइड होगा तो इसके आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से x - 2y के लिए भी आप 4 पॉइंट्स निकाल लें, और चारों पॉइंट्स को पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। देन फिर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 आएगी, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3/2 आएगी। और फिर जब आप वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो L1 आपका ये वाली लाइन, पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, ये दो लाइंस आपको मिलेंगी। जनरल हम जो है वो नॉर्मली ग्राफ के अंदर प्लॉट नहीं करेंगे, एक रफ़ स्केच करके आप इसको ट्रेस कर दें L1 और L2, और इसके दरमियान में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है बिल्कुल सेम चीज़ है। आप इसको क्या करें, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 होता है और 5 माइनस 4 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -5 + 4 करना है क्योंकि हमें माइनस चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो -5xy प्लस का 4xy हो जाएगा, माइनस का 5xy प्लस का 4xy माइनस का 1xy होता है, माइनस का 5y² हो गया। देन फिर यहाँ से x आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का, यहाँ से x बाहर आ गया, माइनस का 5y बच गया। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे बेसिकली y, इन दोनों में से y कॉमन आएगा तो यहाँ बचा 4x माइनस का ये 5y, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, 4x माइनस 5y को एक जगह पे कर लेंगे और x प्लस y को एक जगह पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4x माइनस 5y एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो होगी वो आप सवाल से कंपेयर करेंगे, ये 4 है, 2h -1 है और b जो है वो -5 है, ठीक है। देन h की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, -½ हो गया, h की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, a यहाँ रख दिया, b यहाँ रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन वैल्यू आएगी 20.15, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद ट्रेसेस निकाल लें, 4x माइनस 5y, x की वैल्यू 0 0 1, 4/5 1 रखेंगे तो 4/5 आएगी, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 8/5 आएगी, 3 रखेंगे तो 12/5 आएगी। देन फिर आप इसको प्लॉट करेंगे L1 को, देखें 0,0 है, 4/5 जो है वो यहाँ पे कुछ आ रहा है, 8/5 जो है वो 2 पे यहाँ पर आ रहा है, 12/5 3 पे यहाँ पर आ रहा है, तो एक लाइन बन जाएगी L1। इस तरीके से L2 भी रखेंगे, 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे -1 मिल रहा है, 2 पे -2 मिल रहा है और 3 पे -3 मिल रहा है, तो ये बेसिकली एक लाइन बन जाएगी। देखें 1 पे, ये देखें 1 पे -1 है, 2 पे -2 है और 3 पे -3 है, तो ये 2 लाइंस बन गई, ठीक है, L2। नेक्स्ट जो होगा वो आप इसको तीसरा जो पार्ट है वो आप सॉल्व मैं करवा देता हूँ, देख लें तीसरा पार्ट। इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, 9x² माइनस का 6xy प्लस का y² इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 1 है तो 1 × 9 होता है और 3 3 अभी 9 होता है, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का 3xy माइनस का 3xy प्लस का y² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली x कॉमन निकालेंगे, वो 3x कॉमन आएगा, तब 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस का y, और जब यहाँ पे माइनस साइन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और y भी साथ साथ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का y इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास 2 लाइंस जो कि हमें निकालना था, 3x माइनस y। देन फिर हम नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर जब काम करेंगे तो नेचर ऑफ द रूट्स, अब नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो क्या होना चाहिए इस केस के अंदर, यहाँ पे जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो a किसके बराबर होगा, सवाल के अंदर है a जो है वो 9 के बराबर है, 2h जो है वो -6 के बराबर है और c जो है वो बेसिकली 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप रख दें h² माइनस का ab जो कि डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 6/2, यहाँ पे 3 आ जाएगी तो माइनस का 3 रख दें, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का a 9 हो गया, bc 1 हो गया, तो ये बेसिकली 9 माइनस 9 आ रही है b की वैल्यू, ठीक है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। जब ये वाली कंडीशन होगी यानी h² बेसिकली बराबर हो जाएगा ए बी के, तो ये जो कंडीशन होगी यानी h² AB के बराबर हो जाए या h² माइनस का AB किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। AB इक्वल टू, अगर h² माइनस AB इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। उसके बाद आप इसका जो है वो ट्रेस निकाल लें। बेसिकली ट्रेस कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 लाइंस हैं, ठीक है, और 2 लाइंस को, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये क्या होगा, 3x माइनस y का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3x माइनस y का जो ट्रेस होगा वो बेसिकली निकाल लें, x 1 2 3 x y इस तरीके से बना लें, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये बेसिकली माइनस का 3 आ जाएगा, सही है। x की वैल्यू 1 पे आपको 3 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 2 6 दिला के माइनस का 6 होगा
और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये बेसिकली 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ऑफ द फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या करें, इसके ट्रेस को रखते हैं, सही है, ट्रेस को पुट कर दें यहाँ पे, ये 0,0 हो गया, ये 1 जो आ रहा है इसका बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली 1 पे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 पे आपको मिल रहा है 6, 3 पे आपको मिल रहा है 9। तो ये एक पूरी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस एक ही लाइन बनाएं, L1 L2 दोनों ही इसके ऊपर होगा। तो ये ट्रेस आप क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर लें, क्योंकि 3x - y का होल स्क्वायर आ रहा है तो रियल और डिस्टिंक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेस इस तरीके से निकाल लें। नेक्स्ट जो है वो ये 2 पार्ट जो है वो आपने बनाना है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये वाला पार्ट होमवर्क है, खैर ये गलती से हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है नॉर्मली हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, पेयर्स ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ठीक है। जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो ये अभी ये फॉर्म की इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन की मैंने, ठीक है। इसका हमें जो है वो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। अब कंबाइंड इक्वेशन के लिए हेयर ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² है, ठीक है। a की वैल्यू 2h यहाँ से निकालेंगे, किसके बराबर होगा, -5, b बराबर होगा 1 के। यहाँ से h कंपेयर करेंगे, -5/2 ले लिया। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन वी यूज़। कंबाइंड इक्वेशन के लिए मैंने आपको बोला था ये आप इक्वेशन यूज़ करेंगे, bx² माइनस का 2hxy प्लस का ay²। b की वैल्यू 1 रखा, h की वैल्यू -5/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, माइनस प्लस 5 आ जाएगा नीचे। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। देन फिर ये जो आई है ये बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन आई है। मैं एक सवाल और आपके सामने हल कर लेता हूँ। तो हेयर ax² प्लस का 2hxy प्लस का by², जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 6, 2h बराबर होगा -13 के और b बराबर होगा 6 के। तो h की वैल्यू आ जाएगी -13/2। नेक्स्ट जो है वो फॉर कंबाइंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे bx² माइनस का 2hxy, इतना सा काम है, ay² = 0, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। b की वैल्यू 6 आ गई, ये बेसिकली 6 हो गया x² माइनस का 2, h की वैल्यू हो गई -13/2 xy प्लस का a की वैल्यू हो गई 6y² = 0। ये 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया 6x² प्लस का 13xy प्लस का 6y² = 0। ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन। आप इसको आंसर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम सवाल है, सही है। ट्रेसेस हैं आपके पास, ट्रेस दी पेयर्स ऑफ द लाइंस। एक पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल मैंने सॉल्व किया, मैंने इसको पहले मिडल टर्म ब्रेक किया है, -2x -x में, देन फिर कॉमन निकाला है, ये 2 पेयर्स आ गए, 2 लाइंस बन गई। इन दोनों लाइंस को मैंने अलग अलग क्या किया है, प्लॉट किया है, सही है। यहाँ पे देखें जब प्लॉट किया तो 2 लाइन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप ये इसको होमवर्क करेंगे, ठीक है। ये सारा होमवर्क है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे टाइम ज़ाया नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।